गतिं गतेषु ब्रकोदराविद गदा विमर्शः भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव सृज्ययानां वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। ये उस समय की बात है जिस समय महाभारत युद्ध में अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा का उरुदंड भेदन हो गया, जंगा टूट गई, मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है दुर्योधन। दुर्योधन का मित्र आ गया अश्वत्थामा और कहा, मित्र दुर्योधन, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू बताने में देरी कर सकता है, लेकिन मैं तेरा मित्र अश्वत्थामा तेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मैं ये सोच रहा हूं, हम कौरव 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं और मैं भी ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हूं, न जाने मेरे कब प्राण निकल जाए। और हमारे विरोधी पक्ष पांडव केवल 5 थे। अगर एक पांडव की मृत्यु मेरे आंखों के आगे हो जाती है, दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर देता। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, तू एक पांडव की बात करता है? कुछ समय ठहर, मैं तेरे लिए 5 पांडवों का शीश ला करके देता हूं, क्योंकि मैं तेरा मित्र हूं। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में ये कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए उचारी। विजयश्री को प्राप्त हुए हैं पांडव, तो भगवान श्री द्वारिकाधीश भ्रमण कराने के लिए ले गए और उन पांडवों के बिस्तरों पर आज लेटे हुए सोए हुए द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र। अश्वत्थामा गया, पांडव समझ करके 5 पुत्रों का शीश उतार कर ले आया और कहा, मित्र दुर्योधन, देख, तूने एक पांडव की बात कही थी, मैं तो 5 पांडवों का सिर तेरे लिए लेकर आया। ये शीश ले, ये युधिष्ठिर का है, वो मसल दिया गया। ये नकुल का शीश है, ये सहदेव का शीश है, ये अर्जुन का शीश है और ये अंतिम शीश है भीमसेन का। जैसे ही बंधुओं अंतिम शीश भीमसेन का मसला गया, दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, अरे अबोध, तूने ये क्या किया? ये भीमसेन का शीश हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीमसेन का शीश तो लोहे का है, वो मसला नहीं जा सकता। मेरी शत्रुता, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी। इन छोटे छोटे निरपराध बच्चों ने मेरा बिगाड़ा क्या था? अरे मूर्ख, तूने तो हमारे कुल में कोई तर्पण करने वाला, कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर के माताओं बंधुओं दुर्योधन का प्राणांत हो गया। निंदनीय घोर दंडनीय कार्य करके अश्वत्थामा दौड़ा। आज द्रौपदी महारानी ने देखा कि सूर्यदेव भगवान उदय हो गए। इतनी देर तक तो मेरे पुत्र सोते नहीं हैं। चलकर देखकर आऊं कक्षों में, कर क्या रहे इतनी देर तक? और बंधुओं जाकर के क्या देखा कि 5 पुत्रों का कोई शीश उतार कर लिया। करुण क्रंदन करती है महारानी द्रौपदी और एक प्रतिज्ञा ली है, संकल्प किया है। द्रौपदी की वेदना तब तक शांत नहीं होगी जब तक द्रौपदी अपने पुत्रों के हत्यारे के रुधिर से, रक्त से, खून से अपने केशों को नहीं धो लेगी।